हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ अभी रेडी हो रही हूँ अपने सैलून जाने के लिए। और मैं बस बेसिक सा जो डेली रूटीन में अपने यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, लिपस्टिक एंड मस्कारा सैलून जाने के लिए, और वही मैं अभी यूज़ करूँगी। फिर मैं सैलून के लिए निकलूँगी। और गाइज़, मुझे आपसे एक अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी थी कि मेरे बहुत ही हेयर फॉल हो रहे हैं। इतने हेयर फॉल हो रहे हैं कि जैसे मेरे पहले बहुत ही ज़्यादा ही थिक हेयर थे, बट अभी मेरे बालों की जो डेंसिटी है वो आधे से भी आधी हो गई है। तो अगर आप लोगों के पास इसका कोई भी सलूशन होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, जैसे कि होम रेमेडी या फिर कुछ भी, कोई ऐसा ऑयल, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं जैसे ही बालों में कॉम्ब डाल रही हूँ या फिर अपने हाथों को घुमा रही हूँ अपने बालों में, तो मेरे हेयर जड़ से निकल रहे हैं, पूरे रूट से निकल रहे हैं। और जब मैं हेयर कॉम्ब कर रही हूँ तो फ़र्श पे मेरे हेयर गिरे पड़ रहे हैं। तो अगर इसका कुछ सलूशन आपके पास होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर से फॉलो करूँगी। क्योंकि मैं अपने हेयर फॉल से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई हूँ। आई नो आप लोग ये भी सोचेंगे कि मैं एक खुद ही मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट होके आपसे ये सलूशन पूछ रही हूँ। बट क्या है ना गाइज़ कि मैं तो हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि हेयर स्पा, एंटी हेयर स्पा जो भी है, ये सारे कॉस्मेटिक यूज़ करने से होता। बट क्या है कि उसको प्रॉपर जब आप पर मंथ यूज़ करेंगे तब ऐसा होगा। बट मैं वो सब करके देख ली हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अभी मेरा कंटिन्यू भी है। और मैं ऐसे, मेरे हेयर ऐसे देखिए, आप देख भी सकते हैं कितने कम और थोड़ा सा फ्रीजी भी लग रहे होंगे। तो इसीलिए मैं ये सोची कि मैं अपनी ये प्रॉब्लम आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो आप मुझे कोई ना कोई सलूशन ज़रूर देंगे। बट आप जो भी मुझे बोलेंगे मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी और देखूँगी कि मेरे हेयर फॉल रुक रहे हैं या नहीं। और जो अगर ऐसा हुआ कि कंट्रोल में आ गए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे हेयर फॉल आपके रेमेडी से मेरे हेयर फॉल जो है वो फिर मैं रेडी हो गई थी और बाहर मैं निकली शूज़ पहनने के लिए, क्योंकि हमारा जो शूज़ है हम अपने रूम से बाहर रखते हैं। और यहाँ मेरी बहन बोल रही थी कि दीदी आप अपने लिए 2-4 और एक्स्ट्रा सॉक्स ले लीजिए, क्योंकि आपके पास बस अभी 3 ही बचे हुए हैं। तो आपको कभी ऐसा हो जाता है कि एक सॉक्स आप 2 दिन रिपीट कर लेती हैं। तो मैं उसको यही बता रही थी कि मैं जब आती हूँ सैलून से तो फिर मैं तुरंत ही वॉश कर लेती हूँ सॉक्स को। फिर मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मैं अपने कन्वेंस के लिए पैसे रखी हूँ या नहीं। फिर देखा तो मोबाइल में नहीं था। फिर मैं निकाली और अपने मोबाइल में रखी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो रास्ते में कन्वेंस देने के लिए। फिर मैं घर से निकल गई सैलून के लिए। यहाँ मुझसे रिक्शे वाले भैया पूछ रहे थे कि मैम आपको किस साइड में उतरना है। तो मैं उनको बता रही थी कि भैया मुझे अपने लेफ़्ट साइड में उतरना है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर मैं सैलून में आई तो थोड़ी देर ही बाद एक क्लाइंट आई जिनको फेशियल, वैक्स और थ्रेडिंग, फोरहेड एंड अपर लिप कराना था। तो मैम का मैंने पहले फेशियल किया, फिर वैक्स किया। फिर मैम को मैं लेके आई चेयर पे थ्रेडिंग करने के लिए, थ्रेडिंग, फोरहेड एंड अपर लिप मैम को। बट जो अपर लिप है वो थ्रेड से नहीं चाहिए था, उनको वैक्स से चाहिए था। तो फिर मैं इनके लिए वैक्स की हीट की, फिर इनका अपर लिप वैक्स से ही किया।
इन मैम को मेरी सर्विस बहुत अच्छी लगी। तो वो मैम मुझे बोल रही थी कि मैम मैं आपके यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ डेमो के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले हमारे इसी कॉम्प्लेक्स में नीचे भी एक सैलून है तो वो वहाँ सर्विस लेती थी। तो वो बोली थी कि वहाँ हाइजीनिक नहीं है, वहाँ बिल्कुल बहुत ही ख़राब है। एक तो सर्विस भी नहीं अच्छी होती, प्लस वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वो भी नहीं अच्छे हैं। तो मैं इसीलिए गोमती नगर जाती थी सर्विस के लिए। बट मैं अभी पता चला कि आपका यहाँ नया सैलून ओपन हुआ है, तो मैं यहीं अगर यहाँ सर्विस अच्छी रही तो मैं यहीं करूँगी। फिर मैंने बोला ठीक है मैम। तो उन्होंने मुझे अच्छी कॉम्प्लीमेंट दे के गए कि हाँ मैम आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, मैं फिर से आऊँगी। फिर टाइम हो गया था हमारा सैलून क्लोज़ करने का, तो मैं यहाँ सारी लाइटें ऑफ़ करी और फिर मैं अपने घर के लिए निकली। वैसे गाइस जब हम अपने घर के लिए निकलते हैं तो एक अलग सी वाइब होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम कितने टाइम से बाहर थे, अपने घर से दूर थे, तो वहाँ घर जाने की एक अलग ही क्रेज़ होती है। फिर यहाँ पे हमारे जो एक तिवारी जी हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि मैम आपने लाइट ऑफ़ कर दिया सारा। मैंने बताया हाँ। फिर मैं उनको बता रही थी कि काउंटर में कि क्या क्या है, तो वो बोले कि ठीक है। तो मुझसे जोक कर रहे थे कि मैं निकाल लूँगा। मैं बोली ठीक है आप निकाल लीजिएगा, कैमरा तो देख ही रहा है। फिर मैं रास्ते में थी, क्योंकि रात टाइम में जो रास्ते का व्यू है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सोची कि एक बार आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। और फिर मैं अपने घर पहुंची और मुझे नहीं पता कि गेट ऑलरेडी ओपन है, बट मैं ट्राई कर रही थी कि ओपन हो जाए। बट फिर ऐसे मैंने धक्का दिया तो वो ओपन हो गया। फिर तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।